नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। 27 साल के बाद बीजेपी की दिल्ली में वापसी हुई है और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को बनाया गया है। महिला सशक्तिकरण की जो बात की जाती है वही बीजेपी ने कहा है कि देखिए हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। बहुत सारी महिलाएं हमारे साथ में हैं। कैसा ये महसूस कर रही हैं कि भाई जब दिल्ली में बीजेपी की वापसी हुई है और जो महिला को मुख्यमंत्री बनाया गया है तो कैसा जोश, कैसा उत्साह महिलाओं में दिखाई दे रहा है। अब इन्हीं से जानते हैं। बहन जी, आपका नाम क्या है? मैं श्वेता सैनी, तिलक नगर से प्रत्याशी। हम अपनी सीट नहीं जीत पाए लेकिन दिल्ली में सरकार बनी है, उसी के लिए सब लोग आज आए हैं। और सबसे बड़ी बात कि एक महिला को मुख्यमंत्री बनाया है तो आप महिलाओं में जोश आप देख सकते हैं कि किस प्रकार महिलाओं में जोश है कि एक महिला को, जैसे महिला सशक्तिकरण की बात हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं, तो उन्होंने आज दिल्ली जो देश की राजधानी है वहाँ पर एक महिला को मुख्यमंत्री बनाकर, और उस महिला को जो शुरू से एक कार्यकर्ता रही है, उस महिला को मुख्यमंत्री बनाकर हम सब महिलाओं का भी मान बढ़ाया है। आगे कितनी सारी देखिए काफी उम्मीदें हैं लोगों को आपसे कि भाई बड़े बड़े वादे किए हैं, कैसे आप उन वादों को पूरा करेंगी? बिल्कुल करेंगे। अब दिल्ली में अपनी सरकार बनी है, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो ये अभियान है उसमें अब दिल्ली भी चलेगी और दिल्ली भी विकसित भारत का एक सपना जो है वो पूरा करेंगे। ये यात्रा में हम सब कार्यकर्ता मिलकर देश के प्रधानमंत्री और हमारी मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों और सभी विधायकों के साथ, और एक एक कार्यकर्ता कृत संकल्पित है देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों की दिल्ली बनाने। केजरीवाल जी कह रहे हैं बहुत बढ़िया बात है, आपकी सरकार बनी है, लेकिन वादे बहुत सारे कर दिए हैं। अब ये भी बहुत बड़ी एक मुसीबत बनने वाली है कि भाई किस तरीके से मैनेजमेंट करेंगे आप? देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं कि उनके शब्द ही गलत है कि आपकी सरकार बनी है। ये जनता की सरकार बनी है, ये हमारी सरकार बनी है, ये दिल्ली वासियों की सरकार बनी है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एक कार्यकर्ता जरूर एक मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन ये दिल्ली की जनता की अपनी सरकार है। और दिल्ली की जनता जो है वो भाव विह्वल है कि आज इस बार दिल्ली भी प्रधानमंत्री जी के साथ चली है। तो अब आप देखिएगा बिल्कुल कल से ही किस प्रकार हमारा काम शुरू होगा। 100 दिन का विजन जो है वो तैयार हो चुका है। मतलब जिस तरीके से वो लोकसभा जीतने के बाद में जो 100 दिन का टारगेट रखा गया था वो यहाँ भी ऐसा ही होगा? बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्योंकि ये हमारी काम करने की जो एक तरीका है वो है। और एक एक दिन का, 100 दिन का नहीं, एक एक दिन का जो है, आप देखिए यमुना जी की सफाई जो है वो तो शपथ लेने से पहले आरंभ हो चुकी है, तो काम तो पहले ही आरंभ हो। बहन जी, लोग ये कह रहे हैं कि भाई जब आपने सरकार आपकी बनी नहीं उससे पहले ही सफाई शुरुआत कर दी उसकी, तो पहले क्यों नहीं कर दी थी? भाई जब कुछ सब कुछ एलजी जी के हाथ में ही है तो पहले कर देनी चाहिए थी। देखिए, जो मुख्यमंत्री यहाँ के थे दिल्ली के, केजरीवाल जी, वो क्या कहकर आए थे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम दिल्ली को साफ करेंगे, यमुना जी की सफाई करेंगे। तो जो कुर्सी पर बैठा है उसकी कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती है, आप बताइए। और ये जो हमारा काम शुरू हुआ है ये सरकार बनने, यानी कि जो हमें मैंडेट मिला है उसके बाद हुआ है, तो ऑब्वियसली अब ये लोगों को पता चलेगा कि किस प्रकार हम काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी आरंभ से ही, ऐसा नहीं है कि, और एक एक कार्यकर्ता में इतनी हिम्मत है कि वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ना रुकते हैं, ना थकते हैं, ना झुकते हैं। जी बहन जी, आप क्या कहना चाहेंगी? सुनीता चौहान, बहुत अच्छा लगा हमारे, देखो बहुत अच्छा है। दिल्ली में हमारी महिला बनी है, लेडीज की सेवा करेगी, हम भी करते हैं सेवा, लेकिन बहुत ही बढ़िया है जी, बहुत ही बढ़िया है। हाँ जी, बहुत अच्छा है जी। भाई साहब, आपका नाम क्या है? रोहतास से पूर्व चेयरमैन, पूर्व निगम पार्षद। मैं सबसे पहले दिल्ली के सभी मतदाता को धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने दिल्ली में भाजपा की सरकार बनाई। और सरकार आज हमारा शपथ ली है सभी मंत्रियों ने और रेखा गुप्ता सीएम ने ली है, और ये डबल इंजन की सरकार बन गई। और यहाँ दिल्ली में विकास के काम जो रुके हुए हैं, दिल्ली को पता लगता है रोड हैं, खड्डे हैं, पानी की निकासी नहीं है, गंदा पानी आता है, यहाँ विकास की गति चलेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को 27 साल में शासन मिला। 1993 से 98 भाजपा सरकार जब दिल्ली में विकास के काम हुए थे, अब भाजपा की सरकार बनी है और दिल्ली में विकास होंगे। जो भी वादे पूरे उनको भी पूरा करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। सभी वादे होंगे पूरे? हाँ, लगभग सभी पूरे करेंगे। ये जो सरकार है ना, ये जो सरकार संकल्प की बनी है, ये पूरे दिल्ली वासियों का एक संकल्प था, विजन था, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने जागृत किया है। और अब ये सपना पूरा दिल्ली को स्वच्छ और विकसित बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने जागृत वाला सपना जो देखा था, उसके लिए एकदम कल्पना को साकार करने का दिन है आज। जी, आपका नाम क्या है? प्रवीण कथूरिया।
आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली पीतमपुरा से का निवासी हूँ। अच्छा, ये बताइए कैसा लग रहा है आज जब मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता बहुत जी? बढ़िया लग रहा है। हाँ। और महिला मुख्यमंत्री बनी है, दिल्ली का विकास होगा और दिल्ली में जो गलत काम हो रहे हैं ये रुकेंगे। और केजरीवाल के जो झूठ की जो राजनीति चल रही थी वो समाप्त होगी। अब दिल्ली में तरक्की होगी और डेवलपमेंट के काम शुरू होंगे। बहुत सारी उम्मीदें हैं दिल्ली की जनता को आपसे, किस तरीके से वहाँ आम जनता की आप सहायता करेंगे, जो काम रुके हुए हैं कैसे पूरे करेंगे? वो सारे वादे जो मोदी जी के नाम पर किए गए हैं वो सारे के सारे मोदी जी के साथ में और मोदी जी के साथ विकास होगा और सारे वादे पूरे किए जाएंगे। धन्यवाद जी। आपका नाम क्या है अंकल? सुखबीर कादियान। क्या कहेंगे, पहले तो बताइए कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, जिला करनाल का, और सेटल दिल्ली में हूँ। पिछले 60 साल से यहीं मैं सर्विस करी है और मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। अब आज जब रेखा गुप्ता जी ने शपथ ली तो कैसा आप महसूस कर रहे हैं, माहौल दिल्ली में अगले 5 साल कैसे होने वाले हैं? बहुत बढ़िया माहौल होने वाला है। दिल्ली जो आप ये देख रहे हो, गंदगी के ढेर, ये इतनी स्वच्छ और साफ सुथरी दिल्ली होगी कि आप भी देखोगे हाँ भाई क्या चीज बनी है। ये मोदी जी ने कहा है, इसकी कमान मोदी जी के हाथ में है। पूरी दिल्ली को मोदी जी सुधारेंगे। मोदी जी ने मुट्ठी भर के संकल्प लिया है और अब दिल्ली में मुझे भी यानी कि 50-60 साल हो गए। पहले दिल्ली थी वो बढ़िया थी, उसके बाद 20 साल से दिल्ली खराब होती जा रही है। अब दिल्ली के फिर यानी कि जो है सुधार के दिन शुरू हो गए हैं मोदी जी के नेतृत्व में। होगा सुधार अब। हाँ जी भाई साहब, जी भाई साहब। हाँ, क्या नाम है, कहाँ से आए हैं, कैसा माहौल महसूस कर रहे हैं? मेरा नाम पूनम चंद शर्मा है सर, मैं श्री डूंगरगढ़ से आया हूँ। बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं आज, क्योंकि दिल्ली में आज भाजपा की सरकार बनी है, डबल इंजन की सरकार बनी है। और सबसे बड़ी बात तो है कि मोदी जी ने एक महिला शक्ति को सम्मान दिया है, जिससे महिला शक्ति दिल्ली के विकास में भागीदारी निभाएगी। और इसके बाद नेक्स्ट जो केजरीवाल को ये भगाया है यहाँ से, बहुत ही अच्छा काम करे है। झूठा महिला बहुत सारी आ रही हैं, आज इनसे बात करना इसलिए जरूरी हो, एक मिनट भैया, इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि देखिए महिला मुख्यमंत्री बनी है। जी आपका नाम क्या है बहन जी? जी मैं पूजा, पांडवनगर महिला मोर्चा ऐसा अध्यक्ष। माहौल महसूस कर रही है, दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला को बनाया गया है रेखा गुप्ता जी। एक कुर्सी वो भी महिला मोर्चा थी, अब वो भी अध्यक्ष थी, और मैं भी हूँ, इसका नंबर मेरा भी आने वाला है। डबल कुर्सी। यही देखिए बीजेपी एक बड़ा संदेश देती है कि भाई एक कार्यकर्ता कभी भी आप हताश ना हो, निराश ना हो, आप काम करते रहिए, एक दिन आपका नंबर भी जरूर आएगा। ऐसा ही मोदी जी के राज में हर मुमकिन काम हो सकता है, वो हर मुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं। मोदी है तो मुमकिन है। और उन्होंने ये सिखाया कि लोग कहते थे कि औरत का काम है चूल्हा चौका, आज उन्होंने मुख्यमंत्री बना के बैठा दिया। तो मैं तो सत नमन करती हूँ मोदी जी को कि एक गर्व है हमें कि महिला है, ये गर्व उन्होंने ही दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी का। जी आपका नाम क्या है बहन? नीलम भदौरिया। आप भी ऐसी उम्मीद करती हैं, आप भी एक दिन सीएम? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हैं? मैं बिल्कुल, हम लोग चाहते हैं, हाँ, एक सीएम के तौर पे हम एक लेडीज को देखना चाहते थे, हमारी बहुत इच्छा थी और हमारी आज इच्छा पूरी हो गई। और मोदी हो गई मतलब? मोदी जी को जय श्री राम, मोदी को जय श्री राम। बिल्कुल। जी बहन जी, आपका नाम क्या है? रेखा सिंह, आप कहाँ से आई हैं? मंडावली से। कैसा लग रहा आज? बहुत अच्छा लग रहा है। एक महिला मुख्यमंत्री बनी है, उससे बढ़ के क्या चाहिए। हाँ बहुत खुशी है। जी आपका नाम क्या है बहन जी? रीना मिश्रा। आप क्या कहना चाहेंगी, महिला जब बनी है मुख्यमंत्री दिल्ली की? मुझे बहुत अच्छा लगा और हम चाह रहे थे कि एक महिला ही बने मुख्यमंत्री, और हम लोग बहुत खुश हैं और हम चाहते हैं आगे भी महिला ही रहे। जो उम्मीदें थी वो पूरी हो गई हैं। अब जनता को उम्मीदें हैं बहुत सारी कि भाई जो काम है, कहा गया कि हम ये करेंगे वो करेंगे, वो पूरे होंगे। सब बिल्कुल पूरे होंगे, पूरा भरोसा है मोदी जी पे। काम शपथ के ही शुरू हो गया है, जमुना साफ होना शुरू हो गई है, जगह जगह मतलब कि सीवर वगैरह की सफाई भी हो रही है, समझ रहे भैया। और हम महामंत्री हैं महिला मोर्चा के, पांडवनगर। आपको भी उम्मीदें हैं कि जिस तरीके से रेखा जी को मौका दिया गया, कल आपको भी मिलेगा? बिल्कुल, अगर मेहनत करेंगे तो बिल्कुल मोदी जी देख रहे हैं, समझ रहे हैं। हम लोग घर छोड़ के, बच्चे छोड़ के लगे हुए देश के लिए। भाई साहब आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अबुल फैज खान है, उत्तर प्रदेश में मऊ जनपद में महापुर गांव का रहने वाला हूं। आज दिल्ली में जो है नए सीएम चेहरा रेखा गुप्ता जी बनी हुई हैं, दिल्ली की सीएम। मैं मोदी जी को बधाई देता हूं, मोदी जी बहुत अच्छा काम किए हैं। आगे उम्मीदें हैं ऐसा ही काम होगा दिल्ली में भी? दिल्ली में बार बार मोदी सरकार दिल्ली में रहेगी। ठीक है। हाँ जी, मैं संदीप कुमार गुप्ता मुंडका विधानसभा से हूँ, पूर्वांचली हूँ, और ये बहुत खुशी की बात है जो महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को मिला है, और आगे भी महिलाओं को सम्मान देने के लिए मोदी जी प्रयास करेंगे और दिल्ली को एक ऊंची
दिशा की तरफ ले जाएंगे। आज जो विकास हो रहे हैं, बहुत तेज़ी से अब विकास हो रहे थे, शपथ ग्रहण से पहले भी हो रहे थे, लेकिन आज मैं गर्व के महसूस करता हूँ कि मैं मोदी जी की सरकार दिल्ली में बनी है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मोदी जी को और रेखा गुप्ता जी को। चलिए, आपने बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी। नमस्कार।